गाइस, आप सब कैसे हैं। मैं आज लाया हूँ एक नया वीडियो इंडियन आर्मी का जैग एंट्री जैग यानी जज एडवोकेट जनरल। तो चलिए पूरा एंड तक देखिए वीडियो को और ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं। देखिए ये मेन वोमेन दोनों भर सकता है, अनमेरिड जो है वही भर सकता है। और इसमें आपका जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन है, मतलब 10 या 14 ईयर्स का सर्विस है। तो ऑलरेडी है ये जनरल जो रहता है, सिटीजन ऑफ इंडिया सब है। इसका जो एज है 21 to 27, 1 जुलाई 2022 से 2 जुलाई 1995 तक। मतलब कि 1 जुलाई 2022 जो एज होगा 1995 के बाद, और 1 जुलाई के पहले, 1 तारीख का पहले। और इसका जो कैंडिडेट का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, उसी का जो बात रिकॉर्ड है वही इसी हिसाब से लोग पकड़ेगा। और मिनिमम 55% होना चाहिए LLB में, मतलब कि LLB में मिनिमम 45 ईयर्स। और आपका आप कुछ भी कर सकते, 3 ईयर्स प्रोफेशनल आफ्टर ग्रेजुएशन भी हो सकता है, या 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड भी हो सकता है 10+2 के बाद। और आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, देखिए लिखा है। और जो भी आप यहाँ से भी LLB करेंगे वो आपका ज़रूर बार काउंसिल में रजिस्टर होना है, रिकॉग्नाइज्ड या रजिस्टर होना चाहिए। वैकेंसीज जो है मेन के लिए 6 है, वुमेन के लिए 3 है। टर्म्स है, देखिए मैंने जो बताया, मेल कैंडिडेट और फीमेल दोनों के लिए 14 ईयर्स का सर्विस है। इनिशियल 10 ईयर्स है, फर्दर 4 ईयर्स एक्सटेंड हो सकता है। और मेल या फीमेल अगर कोई एक्सपायरी होने के बाद टर्म अगर वो लोग रहना चाहते हैं, तो अगर वो लोग सब में सूटेबल लगता है तो वो लोग को परमानेंट कमीशन में ग्रांट कर दिया जाएगा, ठीक है, 10 ईयर के बाद। तो उसका जो पॉलिसी है आगे देखना पड़ेगा, जो चेंज होता रहता है पॉलिसी में। तो इसका जो प्रोबेशन है 6 मंथ्स का प्रोबेशन है। आफ्टर कमीशन, मतलब कि आप ऑफिसर होने के बाद आप लोग का 6 मंथ का प्रोबेशन रहता है। और इफ़ ही सी इज रिपोर्टेड ऑन विद इन द प्रोबेशनरी पीरियड अनसुटेबल टू रिटेन कमीशन, ही सर्विस में भी टर्मिनेट। मतलब अगर प्रोबेशन होने के बाद 6 मंथ के बाद अगर आप का कोई भी काम अगर उन लोगों को सही नहीं लगे कि आप इसके लिए नहीं डिज़र्व करते या एलिजिबल नहीं कर पा रहे, तो आप लोग को जो सर्विस है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और कोई सीनियरिटी नहीं ग्रांट कर नहीं होगा आप लोग का, जैसे इंजीनियर सब इतना सीनियरिटी टाइप का। और टर्मिनेशन हो सकता है कमीशन किस किस वजह से, देखिए मिसकंडक्ट में, मेडिकली अनफिट में, और सर्विस नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इसमें, और ही फेल्स टू क्वालिफाई इन प्रेस्क्राइब टेस्ट और कोर्स। नॉर्मली ये सब मेडिकली अनफिट, नो लॉन्गर, ये सब होता नहीं है। अगर किसी के जैसे कुछ हो गया तो तब अलग बात है, लेकिन मिसकंडक्ट तो कोई क्यों करेगा, वो ऑलरेडी आर्मी में डिसिप्लिन सर्विस में है, ठीक है। तो इससे मत टेंशन लीजिए कि हम ये करेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि कुछ एक्सेप्शन अलग बात है, लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता। और आपको 3 मंथ दिया जाएगा उस हिसाब से तो रिज़ाइन करने के लिए। और इसका जो देखिए शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है, इसका रिलीज बिफोर और एक्सपायरी कॉन्ट्रेक्चुअल लेंथ सर्विस विल बी सर्व आर्मी फॉर 5 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स वॉलंटरी बेसिस अप टू 37 फॉर वुमेन, 40 ईयर्स फॉर मेन। अगर आप रिजर्व जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, तब जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेंथ है 7 साल के लिए 5 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स वॉलंटरी बेसिस सर्व कर सकते हैं 37 ईयर्स तक। और इसका 49 वीक्स OT चेन्नई में होगा। और दोस्तों और एक चीज़ बता दूं कि जैसे यहाँ से भी अब बहुत सारा जितना भी यूनिट है आर्मी का, जैसे पैरा स्पेशल फोर्सेस है, और भी जितना भी अलग अलग यूनिट है वहाँ पर भी वॉलंटियर कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो लाइफ जो बहुत एडवेंचरस होने वाला है, अब जो लोग यहाँ जाएंगे। तो देखिए इधर आप कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जो है इसका, हाँ और एक चीज़ देखिए, जो लोग OT से आपका ट्रेनिंग करेंगे उन लोग का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ जो CDS OT में होता है, वही लोग आपको जो कोर्स है इसका प्रोवाइड करेंगे। और आपका जो ग्रेजुएट का टाइम, आप मतलब कि ट्रेनिंग का टाइम आप मैं मतलब कि रिलेशन में नहीं आएंगे या मैरिज नहीं करेंगे, तो ये आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अगर आप करते हैं तो आपका जो सर्विस है वो टर्मिनेट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है 13,000 पर वीक। सोचिए आप लोग का कितना खर्चा हो रहा है, 13,000 पर वीक करके। आपका रैंक जो है देखिए नॉर्मली जैसा रहता है, अप टू मेजर जनरल तक आपको प्रमोशन मिल जाएगा।
ठीक है। ऑन सिलेक्शन बेसिस है, कॉर्नल से ब्रिगेडियर में ये सब सिलेक्शन बेसिस है, और कॉर्नल टीएस तक आपका टाइम सर्विस तक आपका 26 ईयर्स तक आपका प्रमोशन हो जाएगा। और पे भी वही है 2,18,000 तक। 56,000 आपका लेफ्टिनेंट में पहले होगा, वो से 1,77,000। उसके बाद जो है अलग अलग लेवल 10 से आपका सैलरी स्टार्ट हो रहा है। फिर आपको एमएसपी भी मिलेगा, फिक्स स्टाइपेंड फॉर कैडेट ट्रेनिंग मिलेगा। ये है आपका जब ट्रेनिंग होगा ये आपको बेसिक सैलरी रहेगा, मतलब ये आपको स्टाइपेंड के हिसाब से मिलेगा। और कमीशन के बाद आपको और भी जितना अलाउंस है वो सब भी ऐड कर दिया जाएगा। और भी देखिए, जितना भी मैं डिफेंस का फॉर्म मैंने नोटिफिकेशन दिया है तो उसमें देखिएगा सब जो है वही रहता है। पैरा अलाउंस, पैरा सर्विस, पैरा जाम, ये सब अगर आप करते हैं तो आपको उसके लिए अलग देखिए कोई नहीं देता। ये लोग आप करेंगे तो उसके लिए आप लोगों को पैसा देगा, क्योंकि जो स्टाइपेंड है वो देता है, लेकिन कहीं और नहीं देता कि आप लोग खुद एडवेंचर के लिए आप पैरा जंप कीजिए, ये कीजिए, तो उसके लिए कोई अलाउंस नहीं देता कहीं पर भी। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। जो लोग का लॉ है तो आप लेफ्टिनेंट एबव में आपको अलग अलग जो अलाउंस वो भी देगा। हाई एल्टीट्यूड के लिए अलग अलाउंस, सियाचिन के लिए अलग अलाउंस, यूनिफॉर्म के लिए हर या 20,000 रेशन जो है पीस एंड फील्ड एरिया में आपको मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है देखिए अलग अलग प्लेस के अलग अलग 7,200 और इसका हिसाब से। और ये हायर सीटीसी है, मतलब कि जो हायर सिटी का जो यहाँ जो कॉस्ट था टीपीटीएसीटी, तो उसके लिए अदर प्लेसेस का है। और हाँ, ऑफिसर जब आप 14 लेवल और एबव तक पहुँच जाएंगे तो आप लोग ऑफिशियल कार यूज़ कर सकते हैं, और आप ऑफिशियल कार फैसिलिटी कर सकते हैं, और आप टीपीटी पे जो ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप वो भी मतलब कि हैंडली ले सकते हैं। अलाउंस आपका जो है एडमिशन कैलेंडर में होल इक्वल बाई लीव, मतलब कि आपका जो अलाउंस है आपका अगर लीव में कुछ कवर नहीं होगा। और आपका जो चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन का आपको अप टू क्लास 12 तक, नर्सरी से क्लास 12 तक 2,250 का पर चाइल्ड को आपको उसका जो एजुकेशन अलाउंस है वो मिलेगा। हॉस्टल सब्सिडी मिलेगा आपका 2 लड़का के लिए 6,750 का अप टू 2 ईयर्स तक। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा 1 करोड़। और इसका जो अप्लाई करने के लिए आप पहले joinindianarmy.nic.in साइट में जाइए, वहाँ पर जाके और ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ कीजिए। उसके बाद अप्लाई करके एलिजिबिलिटी फॉर ओपन कर दीजिए, वहाँ पर लिखा होता है ओपन, फिर अप्लाई कर दीजिए। फिर वहाँ पर होगा जॉइंट्री कोर्स, तो उसको कंटिन्यू करके कर दीजिएगा। और आपका जो एजुकेशन डिटेल्स है, और इसके पहले अब अगर एसएसबी दिए है तो उसका भी डिटेल्स जरूर दीजिएगा। सेवन कंटिन्यू कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। और आपका जो है अच्छे से भरिए फॉर्म, कोई ना हो। और आपका एग्ज़ाम मतलब कि फॉर्म भरने के बाद आपका कोई चेंजेस नहीं होगा, एंटरटेन नहीं करेगा वो लोग। और आपका जो मार्क्स है वो कन्वर्टेड मार्क्स, अगर ग्रेजुएशन CGPA जो भी है उस हिसाब से आप लोग भरिएगा। और फादर्स नेम, पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्रोफाइल, ऑनलाइन एप्लीकेशन एज मैट्रिकुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। और सेल्फ अटेस्टेड आपको ये सब चीज़ रखना है। अटेस्टेड फोटोग्राफ और प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन जरूर रखिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नहीं रखते, तो प्रिंट आउट एप्लीकेशन रखिएगा, अटेस्टेड फोटोग्राफ रखिएगा। और मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट का जरूर रखिएगा, ठीक है, जब आप सिलेक्शन सेंटर में जाएंगे तब, ठीक। और अगर कुछ चेंज होता है तो तब उसका जो है डॉक्यूमेंट वो भी लेके जाइएगा। और उसके साथ पैन कार्ड, आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग कुछ भी होगा एज वेरिफिकेशन हिसाब से। और 12th क्लास का मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री, LLB का, और LLB का डिग्री। प्रोविशनल भी नहीं है तो प्रोविशनल में ले जा सकता है, ग्रेजुएशन का भी प्रोविशनल का डिग्री भी ले जा सकते हैं, जैसे प्रोविशनल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बार काउंसिल का, और सर्टिफिकेट इशूड कोई फार्मूला या कन्वर्सन, ठीक है, जो भी आपका दिया ग्रेड इंटू मार्क्स में, तो वो भी ले जाइएगा। और जो भी ये सब डॉक्यूमेंट नहीं ले जाइएगा उसको SSB एग्ज़ाम नहीं लोग कैंसिल कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, आपको देने नहीं देंगे। तो ये अच्छे से कर दीजिएगा। वो लोग ऐसे भी नॉर्मली बहुत कोऑपरेटिव होता है, बहुत कोऑपरेट करते हैं। और जो भी लीजिएगा सब ओरिजिनल, देखिए लिखा है सब ओरिजिनल, कोई भी मत लीजिएगा। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई जैसे कोई PDF ले जाता है वो सब मत ले जाइए, तो सब कुछ ओरिजिनल में ले जाइए जैसा दिया है वैसा ही, क्योंकि आप ऑफिसर बनने वाले हैं, तो पूरा इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए। और
कोई भी जो लिखा है देखिए, कोई भी कॉपी आप लोगों को हार्ड कॉपी में नहीं भेजना है, ठीक। और एक ही फॉर्म भरिए ज़रूर, मल्टीपल एप्लीकेशन करेंगे तो कैंसिल कर देगा। और शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगा देखिए, इन आर्मी हेडक्वार्टर आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे एप्लीकेशन के हिसाब से। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग जो भी होगा वो लोग को आपका ईमेल में मैसेज कर दिया जाएगा एवं एसएसबी सेंटर के लिए अलॉट कर दिया जाएगा एवं एसएसबी सेंटर आप लोग को डेट देगा, उस डेट के हिसाब से आप लोगों को आना पड़ेगा। एवं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस इनिशियली, ठीक है। तो एसएसबी डेट्स में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है। और ऑप्शन टू सिलेक्ट द एसएसबी कैंडिडेट में भी फॉर ड्यू टू ऑकरेंस एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स, मतलब अगर कुछ आपको नॉर्मली एसएसबी में वो लोग ही जो है, मतलब कि आर्मी से ही आप लोगों को आपका डेट और आपका जो अलॉटमेंट ऑफ सेंटर है वो लोग आपको भेज देगा। लेकिन आपको कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, तो आप उन लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो लोग आपके हिसाब से डेट और सरकमस्टेंस के हिसाब से तो आपको पूरा लॉजिकली प्रूफ देना पड़ेगा कि सर ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं जा सकता, तो कुछ डेट चेंज कर दिए तो लोग तब एंटरटेन करता है। और ये जगह में आपको एसएसबी होगा इलाहाबाद में, भोपाल में, बेंगलोर में, कपूरथला में, ये 4 जगह एसएसबी होता है। स्टेज 1 स्टेज 2 में जो 2 रहता है। अगर आपको एसएसबी के बारे में जानना है तो मुझे मैसेज और कमेंट करिए, मैं पूरा कोशिश करूँगा आप लोग को पूरा नॉलेज देने के लिए। उसके बाद आपको मेडिकल होगा। और आपका जो है तो फर्स्ट टाइम जो लोग एसएसबी देने जाएंगे वो लोगों को एसी 3 टायर में काम एंड फ्रॉम, मतलब कि जाने आने का पूरा जो खर्चा अप टू एसी 3 तक आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, मतलब कि आपका पहले फॉर्म भरेंगे, फिर आपको शॉर्ट लिस्ट होंगे, शॉर्ट लिस्ट बाद आपको एसएसबी होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट निकलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से निकलेगा। और देखिए इधर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। और जो एनडीए, आईएमए, ओटीए, एयरफोर्स अकेडमी से किसी हिसाब से डिसिप्लिनरी ग्राउंड में अगर विड्रॉ हो गए हैं तो वो लोग मत अप्लाई कीजिए, वो लोग एलिजिबल नहीं है। अगर कुछ भी क्वेरीज है तो आप वेबसाइट में देख सकते हैं, ठीक। और आपका जो लास्ट डेट है 17 फरवरी है, तो इस डेट के पहले आप फॉर्म फिलअप ज़रूर कर दीजिए तो अच्छा होगा। तो आप फॉर्म ज़रूर फिलअप कर दीजिए, बहुत अच्छा नौकरी है और नौकरी एक सर्विस है देश का, तो आप ज़रूर अप्लाई करिए जो भी है। तो और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।